अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी के चैप्टर 4 को स्टडी करना है जिसका नाम है द सेल। आज हमने सिर्फ इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को स्टडी करना है। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ सेल के सेल क्या होता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के अंदर जो सेल है वो एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये सबसे छोटा यूनिट होता है और ये क्या करता है, दैट कैन कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, और ये जिंदगी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कैरी करता है, यानी कि उनको परफॉर्म करता है। सेल का थर्ड पॉइंट ये है कि सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब है, हमारी बात हो रही है कि इंसानों के अंदर जो सेल्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि सेल्स की हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, आपने सेल के बारे में 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि ये लाइफ का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है, दूसरा ये लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ को कैरी करता है, और तीसरा ये याद रखना है कि इंसानों के अंदर जो सेल है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास एक टॉपिक है सेल थ्योरी, जिसमें हमें 7-8 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है कि उन साइंटिस्ट ने सेल से रिलेटेड किस तरह काम किया। सबसे पहले हमारे पास है वर्क ऑफ रॉबर्ट हुक। इसने क्या किया था, द सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, यानी कि जो सेल को डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। वो किस तरह किया था हम वो आगे पढ़ते हैं। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि ही रिपोर्टेड हिज वर्क इन हिज फेमस पब्लिकेशन माइक्रोग्राफिया। तो इसने क्या किया कि इसने अपने काम को फेमस पब्लिकेशन माइक्रोग्राफिया के अंदर रिपोर्ट कर दिया। अब हमने ये देखना है कि इसने सेल की डिस्कवरी किस तरह की थी। तो थर्ड पॉइंट में यही चीज़ है कि ही प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड थिन सेक्शंस ऑफ कोर्क अंडर हिज सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक ने ये किया, जो कॉर्क होती है जिसको हम लकड़ी कहते हैं, इसने उस लकड़ी के थिन सेक्शन को अपनी सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर रख के स्टडी किया। जब इसने उस लकड़ी के थिन सेक्शन को स्टडी किया तो इसने ये देखा, ही ऑब्जर्व, इसको ये पता चला दैट द कॉर्क इज कंपोज्ड ऑफ हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स। तो उसको ये पता चला कि ये जो कॉर्क है इसके अंदर हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि उस लकड़ी के अंदर शहद की मक्खियों के छत्ते जैसे कंपार्टमेंट्स थे। और फिर इसने क्या किया, विच ही टर्म्स एज सेल्स, और फिर उसने उन शहद की मक्खियों के छत्ते जैसे कंपार्टमेंट्स को सेल्स का नाम दिया। यानी कि अगर देखा जाए जो सेल की शक्ल होती है वो शहद की मक्खियों के छत्ते जैसी होती है। दूसरा साइंटिस्ट हमारे पास है वर्क ऑफ लॉरेन ओकन। इसने क्या किया था, लॉरेन ओकन वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। तो ये एक जर्मन साइंटिस्ट था। ही बिलीव्ड, और ये इस चीज़ पे यकीन रखता दैट ऑल लिविंग बींग्स ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट बाय सेल। और ये इस चीज़ पे यकीन रखता था कि जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं और वो सेल से ही निकले होते हैं। आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड साइंटिस्ट था वर्क ऑफ डी लमार्क। इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, ही सेड, इसने ये कहा दैट नो बॉडी कैन हैव लाइफ। इसने ये कहा कि तब तक किसी बॉडी में लाइफ नहीं होती इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स आर फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यू। इसने ये कहा कि किसी भी बॉडी में तब तक लाइफ नहीं होती तब तक वो बॉडी सेल से मिलकर ना बनी हो, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर तब तक लाइफ नहीं होगी जब तक हमारी बॉडी सेल से मिलकर ना बनी हो। आगे हमारे पास है वर्क ऑफ रॉबर्ट ब्राउन। इसने क्या कहा, इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। तो इसने कहा कि जो सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। फिर इसने ये कहा कि सेल हैज़ नो एम्प्टी स्पेस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ये कहा कि सेल के अंदर कोई खाली जगह नहीं होती क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क ऑफ शवान एंड शील्डन। तो इसमें ये है कि शवान वाज अ जर्मन जोलॉजिस्ट। तो शवान एक जर्मन जोलॉजिस्ट था एंड शील्डन वाज अ जर्मन बोटनिस्ट, और जो शील्डन था वो एक जर्मन बोटनिस्ट था। तो आपने इन दोनों के इंट्रोडक्शन को एज ए एमसीक्यू याद रखना है। इन दोनों ने ये किया, बोथ साइंटिस्ट फाउंड दैट सेल कंपोज्ड बाय 3 पार्ट्स। इन दोनों ने ये कहा कि जो सेल है ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला पार्ट था न्यूक्लियस, दूसरा था
था साइटोप्लाज्म जिसको हम फ्लूइड कहते हैं, और तीसरा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये तीनों पार्ट्स मिलकर सेल को बनाते हैं। फिर इन दोनों साइंटिस्ट ने ये कहा, दे सेड दैट द सेल वॉल वाज एन एडिशनल स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। फिर इन दोनों साइंटिस्ट ने ये कहा कि सेल वॉल एक ऐसा एडिशनल स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है। आगे हमारे पास है वर्क ऑफ रुडोल्फ विर्चो। तो इसमें ये है कि रुडोल्फ विर्चो वाज अ जर्मन फिजिकन। तो ये एक जर्मन फिजिकन था। इसने ये काम किया, ही हाइपोथेसाइज्ड दैट न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। तो इसने ये कहा कि जो नए सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद पुराने सेल्स की डिवीजन से बनते हैं, यानी कि पुराने सेल्स जब डिवाइड होते हैं तो वो डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं। तो इसने ये कंसेप्ट दिया था। दिस कंसेप्ट वाज कंट्रोवर्शियल फ्रॉम ए बायोजेनेसिस। और रुडोल्फ विर्चो का ये जो कंसेप्ट था ये ए बायोजेनेसिस के खिलाफ था। ए बायोजेनेसिस का ये कंसेप्ट था, अकॉर्डिंग टू ए बायोजेनेसिस लिविंग थिंग्स अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ए बायोजेनेसिस के मुताबिक ये था कि जो बेजानदार चीज़ें होती हैं वो जानदार चीज़ों को बनाती हैं। ये ए बायोजेनेसिस का कंसेप्ट था। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है वर्क ऑफ लुइस पास्चर ने ये किया, ही एक्सपेरिमेंटली प्रूफ द हाइपोथेसिस ऑफ रुडोल्फ विर्चो। तो इसने रुडोल्फ विर्चो के हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया। लुइस पास्चर ने ये कहा था, अकॉर्डिंग टू लुइस पास्चर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुड बी फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया। तो इसने ये कहा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पहले से मौजूद बैक्टीरिया से बनते हैं। तो आपने याद रखना है कि लुइस पास्चर ने क्या काम किया था। लास्ट में हमारे पास है वर्क ऑफ अगस्त वेजमैन। तो इस साइंटिस्ट ने ये काम किया, ही सेड, इसने ये कहा, डेट ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल्स हैव अ कॉमन ओरिजिन। तो इसने ये कहा कि जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनका एक ही ओरिजिन होता है। क्यों होता है? बिकॉज दे हैव बेसिक सिमिलरिटीज इन द केमिकल कंपोजिशन। तो तमाम लिविंग सेल्स का ओरिजिन इसलिए कॉमन है क्योंकि इन तमाम सेल्स की जो केमिकल कंपोजिशन के अंदर सिमिलरिटीज़ होती हैं वो एक जैसी होती हैं। ये हमारे पास था सिंपल सा इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर को इसी तरह याद करना है और इसी तरह इसके नोट्स बनाने हैं। और अगर आपको कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आए कि किसी भी साइंटिस्ट की वर्किंग लिखे तो जिस तरह मैंने आपको लिखवाया है आपने इसी तरह लिखना है। इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको स्टडी करना शुरू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।